तो आज बात करेंगे सनातन पे ही। भाई लोग, जैसा कि मैंने और भी वीडियो में बोला था कि कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे, पर मेरे किरदार आप सभी से रिलेट करेंगे या ज़्यादातर लोगों से। तो भाई लोग, आज मैं बात करूंगा अपने ही मेरे भैया की, जो भाई लोग एज में तो मेरे से छोटा है, पर उसकी शादी को भी 6 से 7 साल हो गए हैं। क्योंकि हमारी जब नानी जिंदा थी ना, तो यह बड़ा पुराने बुजुर्गों का रहता है कि कर लो शादी हमारे जीते जी, तो उसकी शादी करा दी। अब भाई की मेंटेलिटी क्या है? भाई की मेंटेलिटी हमेशा से ये थी कि भाभियाँ पटाओ, लड़कियाँ पटाओ, उनके साथ सेक्स करो। अब ठीक है, भाई की शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, युवानी और एक लड़का है छोटा सा, वो पढ़ नहीं रहा है, युवानी पढ़ाई कर रही है। पर मेन खेल क्या है, भाई ने ना एक ऐसी लड़की पटा रखी है, एक ऐसी भाभी पटा रखी है जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, अब भाभी पटा रखी है, भाभी भाई को शॉपिंग भी कराती है, भाई को घुमाती भी है, भाई को ले जाती है। आज ही आया है तो टाइटन की ना मेरे को घड़ी दिखा रहा है कि भाई ये घड़ी देख लिए मैंने, या 2000 की शर्ट ली है या 3000 की पैंट ली है। तो सनातनी भाइयों समझो, ये टाइटन की घड़ी 8500 की, या फिर नॉर्मल घड़ी हमारी 50 रुपए की मिलती है, या फिर तुम किसी सनातन के साथ गद्दारी करके या किसी के साथ धोखा करके, ऐसा हो सकता है कि हम भाई राशन वाले चावल खा रहे हैं, ठीक है, तुम पतले चावल खा सकते हो, और हम भाई लोकल में ब्रांड कुछ नहीं होता भाई, ब्रांड इंसान होता है। ठीक है, विराट कोहली अभी किसी भी जोशीला बिक रहा है भाई 70 का, विराट कोहली अभी इसका प्रमोशन कर देना 150 का बिकेगा। तो ब्रांड इंसान होता है, ब्रांड कपड़ा नहीं होता, ब्रांड कोई वस्तु नहीं होती है। तो भाई सनातनी हिंदू भाइयों और सनातनी हिंदू भाई बहनों, अपने कर्तव्य को समझो, अपने कर्मा को समझो। अब भाई क्या है, उसके साथ साथ भाई लोग आजकल ना क्या चल रहा है, 37% युवा हैं और सारे युवा आजकल शादी की एज में आ चुके हैं, ये शादी कर रखे हैं, कर लिए कुछ नहीं। अब क्या होता है, लोकल का काम तो ख़त्म हो रहा है, ये एआई भाई लोग कम नुकसान नहीं कर रही है। मैंने आपको बताया है ना, पहले एक खेत में फसल काटने में 10 मजदूर को लगना पड़ता था, आज का टाइम में क्या है, एक मशीन लगा दो, और वो मशीन भी उस पर ही होगी ना जिस पे पैसा है। तो उस बंदे ने 10 मशीन ली है तो कारोबार उसने सब एक तरफा कर लिया है, पैसा सब एक तरफा कर लिया है, तो गांव में काम बचा नहीं है। तो गांव का बंदा क्या कर रहा है भाई लोग, शहर में जॉब करने के लिए निकल रहा है, बड़े बड़े शहरों में। और शादी कर ली, अपने वाइफ को तो लेके जाएगा नहीं क्योंकि बाहर बहुत दिक्कत होती है। लेकिन वाइफें यहाँ क्या कर रही हैं, उसी भाई ने, मेरे बंटी भाई ने, एक तो देखो उसकी वो है वाइफ हैं घर में, भाभी बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा होता है। जो दूसरी लड़की उनने पटाई है ना, पड़ोस की है, लेकिन करोड़पति है, उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया, उसकी हस्बैंड की अम्मा भी ख़त्म हो गई, तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम में हो गई है। वो भाई को शॉपिंग भी कराती है, भाई को घुमाने ले जाती है, ठीक है, जिससे भाभी परेशान है। और दूसरी लड़की, वो भाई मेरा भाई ना बरेली में जॉब करता है, तो बरेली में जॉब करता है, ट्रेन से आ रहा होगा तो कह रहा भाई एक लड़की पट गई, एक भाभी, तो वो भाभी पट गई। अब भाभी इसका मैंने पूछा, भाई जो भाभी नहीं पटी है उसका हस्बैंड क्या करता है? कह रहा दिल्ली में जॉब करता है। अब वो कह रहा है भाई मैंने सेक्स सब कर लिया, अभी वीडियो कॉल कर रहा था तो वो खोल के दिखा रही थी और मैं साइड में था। तो बहनों समझो, ये जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं, या तुम अपने हस्बैंडों के साथ धोखा कर रही हो ना, ये और सोच रही हो कि ये बंदा जो है ये सगा हो जाएगा, तुम्हारा आशिक सगा नहीं होगा, वो तुम्हारा मजाक बना देगा। और सनातन में भाई लोग एक बार जिसके साथ शादी हो जाए ना, उसके साथ 7 जन्मों का बंधन हो जाता है, ठीक है ना। अच्छे वक्त में बुरे वक्त में उसके साथ दिया जाता है, उसके साथ रहा जाता है, उसका साथ निभाया जाता है। अरे फ़र्क नहीं पड़ता भाई हम मोटे चावल खा रहे हैं या पतले चावल खा रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता हम ब्रांडेड कपड़े पहने हैं या लोकल कपड़े पहने, भाई तन ढकना चाहिए ना। या घड़ी का पहनने का शौक़ है तो घड़ी होनी चाहिए ना हाथ में, या मोबाइल लेने का शौक़ है तो ज़रूरी नहीं है हम पे आईफोन ही हो तभी हमारी ज़िंदगी चल पाएगी। अगर नोकिया 1208 है ना और जीवन साथी लॉयल, तो लॉयल बन के रहो भाई। आजकल ना हम सनातनी लोगों ने अपनी सनातन संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं। हम लोग ऐसी अय्याशी में पड़ गए हैं ना कि पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है। कल का मैंने वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बोला था भाई पैसा सब कुछ नहीं है, हम पे इतना पैसा होना चाहिए कि हमारा तन ढक जाए, ठीक है ना, हम अच्छे से खा पाएँ। और अच्छे से खाना क्या होता है भाई, कोई भी बंदा कितना भी करोड़पति है हीरे मोती सोना चांदी नहीं खाता। हर कोई को भूख लगती है तो रोटी की ही ज़रूरत पड़ती है। ये पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स रोज़ नहीं पी सकते, मोमो रोज़ नहीं खा सकते तुम। तो इस बात को समझो बहनों और भाइयों, अपने सनातन धर्म का मजाक मत बनाओ। अच्छा ये बात ना मैंने उसको भी बोल सकता था, मैंने भाभी बोलती
होती थी तो मैंने बंटी को समझाया, लेकिन समझ नहीं आता लोगों को। अब उसको ना अभी दिख रहा है पैसा पैसा, पर कर्मा का क्या होगा? ये जो तेरी छोटी सी बेटी है अभी ये बड़ी होगी, ये समझदार होगी, इसको समझ आएगा अरे मेरा पापा तो अय्यास था। तो एक मेरी मम्मी है, एक बगल में भाभी है, उससे सेटिंग चला रहा हो, और फिर और भी लड़कियों से बात कर रहा है, और जो बहनें हैं भाई, और जो बहनें हैं उन्हें समझना पड़ेगा। जो बंदा तुमसे शादी करके तुम्हें घर लाया है ना, और तुम्हारे चक्कर में बाहर जॉब कर रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से बना पाए या इन्वेस्टमेंट कर पाए जिससे तुम्हारी या तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी अच्छे से बन जाए, तो बहनों ऐसे बंदों को चीट मत करो, चीट मत करो, क्योंकि वो तो भाई बाहर जाके कमाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो सुबह उल्टा सीधा खाना बनाया। तुम्हें पता ही है भाई बाहर की लाइफ, बाहर केवल काम के टाइम पे काम नहीं करना पड़ता, बाहर डबल काम करना पड़ता है। और अगर तुम सिंगल बाहर जाके जॉब कर रहे हो ना तो डबल काम करना पड़ता है, क्योंकि खाना भी तुमको बनाना है, कपड़े भी तुमको धोना है, जॉब पे भी तुमको जाना है, जॉब से आके भी तुमको खाना बनाना है, खाना खाना है, फिर बर्तन धोना है, फिर सोना है, फिर उठना है, फिर खाना बनाना है, फिर जॉब जाना है, तो डबल काम होता है। तो बहनों मजाक मत बनाओ। अब मैंने देखा ना, वीडियो कॉल कर रहा था तो कह रहा भाई ये बंदी, मैं ना ट्रेन से आ रहा था तो चेप हो गई, तो नंबर दे दिया, 2 बार इसकी कर चुका हूँ, और खोल के दिखा रही थी वो। तो बहनों अपने सनातन संस्कृति, अपनी सनातन सभ्यता से मत भटको। ये वीडियो बनाने का मेरा खास मतलब यही है कि अपनी सनातन संस्कृति, अपनी सनातन सभ्यता से मत भटको। हमारा इतिहास ही देखो ना, अगर तुम राम को मानते हो, श्याम को मानते हो, लेकिन तुम सच्चाई ये है ना सनातनी भाइयों, तुम सच्चाई ये है ना, तुम किसी को नहीं मानते, तुम केवल ढोंग जानते हो करना, ठीक है ना। रामनवमी आ गई तो राम का ढोंग, ठीक है ना। अभी होली आ गई तो होली का वो भक्त प्रहलाद वाली बातें, तुम सही मायने में ढोंग कर रहे हो, तुम सनातन को नहीं समझ रहे हो। क्योंकि मैं बंटी का जो किरदार बता रहा हूँ ना, वैसे ही आजकल भारत के हर एक लड़के का हाल हो गए हैं। हर एक बंदे को यहाँ पे हराम का पैसा चाहिए। हराम का पैसा कैसे चाहिए? 1 करोड़ गिरा मिल जाए, या कोई ऐसी लड़की पट जाए जिससे ज़िंदगी सेव हो जाए। अरे यार कुछ नहीं होता भाई, ये तुम धोखा करोगे ना, कर्मा लौट के वापस आता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बोला था, आज जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें कल भरना पड़ेगा। और ये ऐसी लड़कियां ना जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, या फिर जो हस्बैंड को चीट कर रही हैं किसी और बॉयफ्रेंड से बात करके, जैसे अभी ये जल्दी में ही कल की मैंने वीडियो बनाई है, वो लड़की थी उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। तो भाई तुम सनातनी नहीं हो, या तो तुम अपने आप को सनातनी मत बोलो, भगवान के स्टेटस मत लगाओ, या फिर सनातन को समझना है दिल से समझो। और हमारे सनातन में शादी मतलब हो गई तो हो गई, अब जीना यहाँ मरना यहाँ, ठीक है। अगर हो सकता है बंदे में कुछ बुराइयाँ हों तो अच्छा है, तो तुम में भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र की औलाद तुम भी नहीं हो। अपने पार्टनर की बुराइयों को एक्सेप्ट करो, उसे बदलने की कोशिश करो, लेकिन खुद को मत बदलो, ठीक है ना। सनातन को थोड़ा समझो, और सनातन को भाई तुम तभी समझ पाओगे, सनातन को तुम तभी समझ पाओगे जब तुमने शुरुआत ही सनातन को समझने के से की हो, ठीक है ना। अब सनातन का ज्ञान कुछ है नहीं, होली दिवाली आ गई तो भगवान को मानना है, उसके अलावा कुछ पता नहीं है। रामायण का कुछ पता नहीं है, महाभारत का कुछ पता नहीं है, राम को का कुछ पता नहीं है सब। तो भाई बंटी का क्या है? अब बंटी ना उस भाभी से भी बात कर रहा है जिसमें घर में कलेश रहता है, करोड़पति भाभी से। उसके अलावा 2-3 बंदी और बना रखी हैं उसने लड़कियां, लेकिन लड़कियों का समझ नहीं आता। शादीशुदा होने के बाद भी सामने वाली बंदियों को पता है ये बंदा भी शादीशुदा है, लेकिन फैमिली के साथ खेल रही हैं भाई, अपनी फैमिली के साथ भी खेल रही हैं, उसकी फैमिली के साथ भी खेल रही हैं। अब वो लड़की जो मैं बता रहा, अभी मैं भाई घर पे ही लेटा हुआ था, मैंने कहा पहले वीडियो बनाऊं, तो लेटा हुआ था, वो खोल के दिखा रही थी। बंटी कह रहा है इसके साथ मैं कर भी चुका हूँ और भी करूँगा, ठीक है। अब वो खोल के दिखा रही है। अब बाई चांस उसका हस्बैंड बाहर जॉब कर रहा है, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, वो सपने देख रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये करूँगा और बच्चों के लिए कमाऊँगा, बच्चों का जीवन अच्छा करूँगा। यहाँ पे भाई उसका जीवन ही गड्ढे में जा रहा है। उस भाई को ये पता लगेगा बाई चांस, और ये सबसे रिलेट करेगा भाई। ऐसा नहीं है मैं बंटी की कहानी सुना रहा हूँ, कहानी तो बंटी की है, पर किरदार आप सभी के हो सकते हैं जिनकी भावनाएँ ये गलत हैं। तो भाई ऐसे कर्म मत करो कि तुम्हारे चलते कोई बंदा फांसी लगाए, क्योंकि कर्मा घूम के वापस आता है।
अगर तुम्हारी लड़की के साथ गलत हो गया या तुम्हारी लड़की ने कुछ गलत किया या तुम्हारी वाइफ ने कुछ गलत किया तो तुम बोलोगे यार मैं ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इसने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन तुम भी धोखा मत दो लड़कों और लड़कियों, समझो बहन, चरित्र को समझो। चरित्र का बहुत बड़ा महत्व होता है सनातन में, ठीक है ना। और धर्मों में नहीं होता भाई, तुम सर्च करके देख लो, विदेशों में ना 50% डिवोर्स होते हैं, 60% डिवोर्स होते हैं। हमारे भारत में 1% डिवोर्स हो रहे हैं। और वो 1% डिवोर्स भी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग विदेशियों के दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, जिसमें हमारा सनातन है यार। हमारा सनातन को जो बंदा फॉलो कर सकता है ना, कभी उसका के साथ गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। कभी उसके साथ गलत हो ही नहीं सकता, या कभी वो बंदा गलत हो ही नहीं सकता जो सनातन को दिल से फॉलो करता है, ठीक है। तो सनातन को दिल से फॉलो करो भाइयों, ये बकचोदी में मत पड़ो। सब मुँह माया है भाई, सब मुँह माया है। जिंदा रहने के लिए चरित्र का पवित्र रखना ज़रूरी होता है, जिंदा रहने के लिए रोटी का ज़रूरी होता है। जो फिर पता है लड़की ना, अब मैं बताऊं, अब ये बंदा उस बंटी ना उस लड़की से मिलने जाता होगा तो क्या होता होगा, होटल में मिलता होगा, पिज्ज़ा बर्गर खिला देता होगा, एक आध सूट दिला देता होगा। अरे बहन, 2-3 सूट के बिना रह लो। जो तुम्हारा हस्बैंड दिला रहा है, ऐसा तो है नहीं वो नंगा रख रहा है तुम्हें, बाहर को जॉब कर रहा है, तो जितना दे रहा है उतने में खुश रहो ना, ठीक है ना। वो भी तो बेचारा बलिदान दे रहा है, रोटी बना रहा है, रोटी खा रहा है, हाँ, जॉब पे जा रहा है, कमा रहा है तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए। तो अपने चरित्र का मजाक मत बनाओ। और भाइयों, तुम लोगों के लिए भी है कि यार एक है एक बहुत है यार। हमारे सनातन को समझो, राम जी को समझो। राम जी भाई लोग राजा थे, राजा। लेकिन सीता के साथ शादी होने के बाद ना, सीता जी से बोलते हैं कि राजाओं के जीवन में आती होंगी बहुत सारी रानियां का रिवाज चलता है, पर सीता मेरी ज़िंदगी में तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। तो राम जी ऐसी बात कर रहे हैं, हम राम जी के अपना पूर्वज मानते हैं, तो हमारे पूर्वज के नक्शे कदम पे चलो भाई, अपने दादा परदादा के नक्शे कदम पे चलो। और हमारे दादा परदादा हैं हमारे श्री राम जी, ठीक है ना, या कृष्ण जी। तो इनके नक्शे कदम पे चलो भाई लोग। और जो 16,108 रानियों वाला कॉन्सेप्ट है ना, एक दानव पकड़ के ले गया था 16,108 रानियों को, ठीक है। तो वो सब सुसाइड कर रही थी, तो कृष्ण जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम सब मेरे को अपना पति मान लो, लेकिन जिंदा रहो। वो मरे ना, इसलिए कृष्ण जी ने ऐसा बोला था। तो समझो भाई, सनातन को समझो यार, ठीक है। बकचोदियों में मत पड़ो यार भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोटे चावल खा रहे हो या पतले चावल खा रहे हो, पेट भरना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ब्रांडेड घड़ी पहनते हो या लोकल घड़ी पहनते हो, घड़ी है, फ़र्क बहुत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम आईफोन 1 लाख का चला रहे हो या तुम्हारे पास 5-10 हज़ार का फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि 5-10 हज़ार के फ़ोन में भी यूट्यूब चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, तुम्हारी रीलें चलती हैं, और 1 लाख के फ़ोन में भी रीलें चलेंगी, ठीक है ना। फ़र्क पड़ता है तुम्हारे चरित्र का, क्योंकि कर्मा का ही हिसाब होता है हमारे यहाँ। मरने के बाद तुम्हारा पैसा, तुम्हारी गाड़ी कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा कर्मा देखा जाएगा कि तुमने क्या गुल खिलाए हैं अपने जीते जी, ठीक है। तो भाई लोग समझदार बनो थोड़ा यार, और थोड़ा सनातन को समझो। बस यही था आज का ज्ञान। और बंटी भाई को मैंने बहुत समझाया, पर उसके समझ में नहीं आती है, तो मैंने सोचा आप लोगों से यार ट्राई करके देखूं, क्योंकि यार हम केवल कहने के लिए सनातनी नहीं, दिल से सनातनी बनना पड़ेगा। तो बस यही था आज का ज्ञान। बाकी भाई लोग सपोर्ट की ज़रूरत है तुम्हारी, क्योंकि 0 से स्टार्ट करा है भाई लोग, हीरो आप ही बना सकते हो। तो बस यही था आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो यार। मैं ढोंग नहीं करता भाई, खाना खाया मुँह भी नहीं धोया ऐसी वीडियो बनाने आ गया हूँ, बाल भी नहीं काटता ऐसी वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से भाई लोग कंटेंट 2 टाइप से बनते हैं। एक टाइप जो दुनिया भेड़ चाल में पड़ी है, स्मार्ट होना है, क्रीम लगानी है, पाउडर लगाना है, मेकअप करना है, बाल काटने, जेल लगाना है, हीरो बन के, टंच बन के फिर बात करनी है। ऐसी वीडियो वो बनाते हैं जिनके पास कंटेंट की कमी होती है, या जिनको बोलना नहीं आता। भाई तुम्हारे भाई को मुझे लगता है ना अच्छे से बोलना आता है, अच्छे से सनातन के बारे में जानकारी है, और जुटा भी रहा हूँ, ठीक है ना। सनातन का पूरा ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, उस दिन तो आत्मा से परमात्मा का तक का सफ़र तय हो जाएगा। पर सनातन को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई बिना ढोंग के वीडियो बनाता हूँ, तो सपोर्ट आपका चाहिए यार भाई। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, राम राम।